हूँ आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लगातार बढ़ रही बीमारियों से आम जनता त्रस्त है। आज मुद्दे की बात में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मच्छरों का आतंक मचा हुआ है और इससे हाहाकार मचा हुआ है, शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। चिकनगुनिया के साथ ही वायरल मरीजों से अस्पताल पूरी तरीके से पट चुके हैं। सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग गले में संक्रमण के साथ ही बुखार, बदन दर्द से परेशान हो रहे हैं। डेंगू का डंक अब लोगों की जान पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। सरकार भले ही संचारी रोग अभियान चला रही हो, लेकिन लोगों को राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में डेंगू के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। वायरल डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी ने घर घर लोगों को बीमार कर दिया है। पिछले 1 महीने से डेंगू और चिकनगुनिया के कहर अस्पतालों में मरीज पट गए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी लखनऊ से लेकर कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, उन्नाव, रोजाना ही डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 2000 की पार हो चुकी है। 15 मई से लेकर 29 अगस्त तक यूपी में कुल 2071 मरीज डेंगू के मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में यूपी में 87 नए मरीज सामने आए हैं। डेंगू अब किडनी को डैमेज कर रहा है। गंभीर मरीजों को डायलिसिस तक की नौबत आ रही है। बुखार रोगियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। मरीजों की डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद वायरल फीवर से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। डेंगू पर प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमों को भी लगाया गया है, लेकिन नगर निगम की टीमें सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं। एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी हर इलाके में नहीं होने से रोज डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ में हर दिन 20 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर कानपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 400 मरीज हाई ग्रेड फीवर के भर्ती हो चुके हैं। पूरे शहर की बात करें तो 10 दिन के अंदर 153 डेंगू मरीज, 16 मलेरिया और 18 चिकनगुनिया के मरीज मिल चुके हैं। उन्नाव में अब तक 102 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 363 तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या 203 के पार हो गई है। मच्छरों के आतंक से हर तरफ लोग परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में जांच रिपोर्ट आने में देरी होने से मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। दरअसल बारिश और बदलते मौसम का खामियाजा बीमारियों के रूप में झेलना पड़ रहा है। तेज गर्मी, उमस की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को गले में खराश के साथ दर्द के सिम्टम्स आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफे के साथ लोग वायरल फीवर सहित अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल मरीजों के ठीक होने में लंबा समय लग रहा है। सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में लार्वा रोकने का अभियान तेज करने के साथ ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें फॉगिंग भी कर रही हैं। लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सरकार संचारी रोग अभियान भी चला रही है, लेकिन उसके बावजूद मच्छरों के आतंक पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और डेंगू के साथ ही चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही लगातार वायरल इन्फेक्शन के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल और लगातार जिस तरीके से ये मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर और ज्यादा जानकारी जुटाते हैं हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं अनिल मीणा, अगर देखा जाए लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और बीमारियां चरम पर हैं। तरह तरह की बीमारियां और नई पनपने लगी हैं। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
अगर बात करते हैं जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से मलेरिया डेंगू का जो प्रकोप लगातार जारी है, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली अगर बात की जाए तो लगातार घरों में जो लोग बीमार पड़े हैं और बीमार के साथ-साथ देखिए इस वक्त हम मौजूद है जो जनपद बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ में, जहां ये वो गली है जहां कल एक व्यक्ति की जो 45 वर्षीय व्यक्ति है वो उसकी डेंगू के कारण मौत भी हुई थी। अगर बात की जाए देखिए स्वास्थ्य विभाग की और तो यहाँ के लोगों का जो कहना है, लोगों का कहना ये है कि यहाँ काफी लोग बीमार हैं। अगर बात की जाए पहले से अगर स्वास्थ्य विभाग की जी इस तरह से कोई छिड़काव नहीं किया था प्रधान के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा, जबकि अगर बात की जाए तो अगर पहले से ही यहाँ अगर व्यवस्थाओं को पूरा किया जाता तो हो सकता है कि लोगों की जो लगातार जो जिस तरह से घरों में चारपाई पड़ी है वो ना बीमार नहीं हो पाते और न ही एक 45 वर्षीय युवक की मौत होती थी। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम जयप्रकाश है। अच्छा, किस तरह की समस्या है यहाँ? 40-45 आदमी एक गली में। 40-45 है। अच्छा, किस तरह की तरफ से यहाँ प्रधान अभी कोई व्यवस्था नहीं, कोई आज बताया जा रहा कैंप भी लगाया है? कोई व्यवस्था नहीं, कैंप लगाया है जैसे? हाँ, आज कैंप लगाया तो आज ही लगाया है। तो कैंप में किस तरह की दवा दी जा रही है यहाँ? यहाँ तो कोई हेल्प नहीं पूरी कर रहे हैं। अम्मा आप बताइए, हमारी आप बताइए किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, बुखार चढ़ने की तो ये दवा दे रहे हैं, बस एक ही तरह की लिख रहे हैं और दे रहे हैं, खाना पूरी है। अच्छा, कोई चेकअप ना है। आप संतुष्ट नहीं है कैंप से? देखिए सोनी, अगर बात की जाए तो लोगों की जो क्षेत्र के जो लोग हैं इनका कहना यह है कि हम जो यहाँ कैंप लगाया जरूर है, लेकिन दवा भी दी जा रही है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मानना यह है कि संतुष्टि नहीं है। देखिए हम बात करते हैं, डॉक्टर भी मौजूद है, देखिए डॉक्टरों की टीम मौजूद है। हम देखिए ये कैंप लगाया है, दवाई डॉक्टर साहब दवाई वितरित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अच्छा, किस तरह की दवाई दी जा रही है? फीवर की। अरे फीवर की नहीं, लोगों को जो ज्यादा परेशानी है, जिस तरह से बताया चिकनगुनिया है, मलेरिया है, डेंगू जैसी समस्या सामने आ रही है, उसको किस तरह से आप यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका? ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो जो दवा लिख रहे हैं वो हमें। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं, क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर नवीन कुमार। देखिए तो यहाँ डॉक्टर साहब भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ने किस तरह की यहाँ लोगों को ट्रीटमेंट दिया है और किस तरह से। देखिए मेरे साथ यहाँ देखिए डॉक्टर साहब आपका केंद्र बहुत बहुत पहले स्वागत है। अच्छा, किस तरह की डॉक्टर साहब यहाँ लोगों को समस्या आ रही है और किस तरह से आप लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर? यहाँ पे सर्दी जुकाम बुखार के आ रहे हैं और पोस्ट वायरल जो फीवर के बाद वीकनेस है केस ज्यादा है। अच्छा, सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ कल एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी, लोगों का कहना है कि वहाँ हॉस्पिटल में डेंगू सिद्ध किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है ये लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ आपके द्वारा जो चेकअप किए जा रहे हैं उसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अभी तक हमने डेंगू मलेरिया और टाइफाइड तीनों की जांचें हम यहाँ करा रहे हैं, अभी तक कोई भी हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, बताते हैं इस गली में 45-50 लोग मरीज हैं जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि किस कारण ये बीमार हो रहे हैं और इसका बचाव क्या है? इसका अभी तक डेंगू का तो कोई केस आया ही नहीं है, सिंपल वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जुकाम खांसी बुखार वाला। इसमें साफ सफाई और जो मौसम चेंज हो रहा है उस समय कपड़े पूरे बाजू के सब पहन के रहें, वो बहुत जरूरी है। अगर घर में मच्छर है तो हर संडे को कम से कम घर के सभी मेंबर हर कोने में हर सफाई कर लें। कूलर में कोई देख रहे छत पे कोई टायर कोई ऐसा नहीं पड़ा हो जिसमें पानी भरा हो, और खासकर जो लापरवाही होती है, जैसे सबके साथ फ्रीज होते हैं, फ्रीज में एक पीछे ठंडे पानी की वो होती है जो पानी उसमें इस मौसम में गिरता रहता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो डेंगू का जो मच्छर होता है हमें तो साफ पानी में मिलेगा और उसको किसी भी घर में साफ नहीं किया जाता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि अपने अपने घर में छत पे सब ऐसा बर्तन कोई भी देख लें जहाँ ऐसे मच्छर ना हो। अगर गली में है तो प्रधान जी से भी मैंने बात की है कि वो यहाँ एंटी लार्वा स्प्रे कराए, फॉगिंग कराए, उसकी जरूरत है। ठीक है, अनिल मीणा, बचाव का जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, साफ सफाई का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपका वापस से रुख करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही लखनऊ से भरत सेठी भी जुड़ चुके हैं संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ। भरत सेठी, आपका रुख कर लेते हैं। लखनऊ के क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से बीमारियाँ अपना पैर पसार रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिशों के बाद आमतौर पर जो देखा गया है कि तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो अपना कहर बरपाती है और लगातार जो वायरल फीवर भी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। फिलहाल राजधानी लखनऊ की बात करें, मोहनलालगंज में तमाम ऐसे गाँव के क्षेत्र जहाँ पर रेशमे बुखार है, जहाँ पर लोगों की प्लेटलेट्स कम हो रही है, लेकिन जो डेंगू की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। अगर डेंगू की प्रॉपर हम लोग बात कर ले तो डेंगू के जो मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है, जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू की ग्राफ की बात करें
एक दिन में 20, 25, 26 मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। जी। ये जिम्मेदारी है नगर निगम कर्मचारियों के साथ बात की तमाम जगह जाएं और किस तरह प्रचार प्रसार करें कि कैसे इन बीमारियों को रोका जा सकता है। नगर निगम की टीम वहाँ पहुंच जरूर रही है, तमाम जहाँ पे एरिया है जहाँ पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं आस पड़ोस के जो इलाकों में, और वहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि सही किसी गंदगी को दूर रखें, जल भराव को एक जगह एकत्रित न होने दो, साफ सफाई का स्वयं ध्यान दे, क्योंकि डेंगू ऐसी बीमारी है जो हर साल बारिशों के बाद हर साल देखने को मिलता है। जो कभी कभी इसका जो रूप होता है काफी खतरनाक रूप होता है। और बात करें लखनऊ में तमाम जो हॉस्पिटल में इंतजाम कर दिए गए हैं, लोकबंधु हॉस्पिटल की बात कर ले तो लोकबंधु तमाम जो इंतजाम है, बेड वहाँ पर प्रॉपर मेंटेन किए गए हैं, मच्छरदानी लगाई गई है। विजय पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है और डिप्टी सीएम है, उन्होंने बिल्कुल पहल की जा रही है। भरत सेठी, गवर्नमेंट की तरफ से संचारी रोग नियंत्रण के लिहाज से भी टीमें गठित की गई थी पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जो संचारी रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए टीमों का गठन, क्या वो जमीनी स्तर पर उसका असर होता नजर आ रहा है अगर देखा जाए? बिल्कुल, कई टीम्स हैं, कई ऐसे नगर निगम के लोग हैं, आशा बहु गाँव क्षेत्र की बात करें, तमाम लोग घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी से बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप अगर स्वयं अगर आप साफ सफाई अगर घर के अगल बगल रखते हैं या घर में साफ सफाई रखते हैं, कूलर में पानी भरने नहीं देते, टायरों में साफ पानी नहीं भरने, जल भराव, गंदे बर्तन नहीं एकत्रित होने देते, क्योंकि इन सब चीजों से तमाम जो बीमारियां वो फैलती हैं। और डेंगू का जो मेन कारण यही है कि डेंगू जो पनपता है वो बारिशों में जो गंदे पानी की जहाँ एकत्रित होता है वही पनपता है। देखिए, प्रचार प्रसार हो, सुचारू रूप की तरफ से भी प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आम आदमी स्वयं जागरूक नहीं होगा कि गंदगी को कैसे खत्म किया जाए और इस बीमारी को कैसे रोका जाए, तब तक ये बीमारी का जो ग्राफ है वो लगातार निश्चित तौर पर बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है हर व्यक्ति की कि अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखे, जिससे ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए जितनी तेजी के साथ ये बीमारियां पैर पसार रही हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौसम में बदलाव पहले भी होता था और कई बार देखा गया है कि मौसम के बदलाव का असर देखने को मिलता है, वायरल इन्फेक्शन का लोग शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बीमारियों की जद में लोग आ रहे हैं। वजह क्या मानी जाए? नमस्कार। देखिए, जैसे ही हर साल बारिश होती है, बारिश के बाद से मौसम में बदलाव आता है, तो वायरस वाली बीमारियां और मच्छर जनित बीमारियां, ये सब बीमारियां एक साथ फैलती हैं। इसको देखते हुए अब तो काफी लोगों में जागरूकता है और आप लोगों के माध्यम से इतनी जागरूकता अभियान चल रहा है कि सारे लोग अवेयर हो चुके हैं। हम लोग के अस्पताल में इस समय डेंगू के 6 मरीज हैं जो एलाइजा कंफर्म पॉजिटिव हैं, और लेकिन सभी का प्लेटलेट स्टेबल है, सबका 30-40 हजार 50 हजार तक प्लेटलेट है। और अब लोग पहले की तरह पैनिक भी नहीं होते हैं। जब पहले 50 हजार पे भी लोग बड़े परेशान हो जाते थे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना, प्लेटलेट चढ़वाना है, अब ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं, लेकिन सावधानी अपने ऊपर रखनी पड़ेगी। एक तो जल भराव वाले जगहों पे जल भराव ना होने पाए, और जो भी सावधानियां बताई गई हैं कि पूरे आस्तीन का शर्ट पहने, कोई सुबह और शाम के, चूंकि ये मच्छर काटते हैं, तो और मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर रोधी जो क्रीम है होता है उसका उपयोग करें। इस तरीके से अगर मच्छर से बचने का उपाय हम लोग कर ले जाएं तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरीके की सब बीमारियां बचाव की जा सकती हैं। रहा और वायरल का, तो वायरल में अपने खान पान को, विटामिन सी का उपयोग और घर पे बने हुए चीजों का भोजन करें। इस तरीके से वायरस की भी अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें, तो उससे भी काफी कुछ सहयोग कंट्रोल हो सकता है। अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो उससे घबराएं नहीं, और नजदीकी चिकित्सालय में जो भी पीएससी, सीएससी या जिला अस्पताल है वहां निश्चित रूप से जाना चाहिए, घर पे न बैठना चाहिए, या अपने मन माफिक तरीके से मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर की राय बेहद जरूरी हो जाती है, और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि आखिर क्या वजह है। कई बार जांच में वो बीमारी पकड़ में नहीं आती और कई बार मरीजों की जान तक पर बन आती है। क्या कुछ वजह है और किस तरीके से इन बीमारियों पर अंकुश
पाया जा सकता है। लगातार हम बात कर रहे हैं मौसम में बदलाव होने के साथ साथ बीमारियों की जद में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने लगते हैं, खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। क्या कुछ बचाव करने चाहिए? डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय शंकर त्रिपाठी जी। अजय शंकर जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। बचाव क्योंकि बेहद ज़रूरी है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना कैसे करें? हाई ग्रेड फीवर अगर होता है तो क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? अजय शंकर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी जी, देखिए अगर बुखार शुरुआत होता है तो सबको ये कहा जाता है कि एक सबसे कॉमन चीज है, और चूंकि कोविड के बाद से तो सभी को पता हो गया कि पैरासिटामोल ही बुखार में लेना है, इसके अतिरिक्त में और कोई दवा न ली जाए। तो जब बुखार घर पे आ जाता है तो कहीं से नजदीक से पैरासिटामोल का गोली खरीद लें और एक गोली खा लें। और पानी की पट्टी का होता है कि अगर तेज बुखार हो रहा है तो पानी की पट्टी रख सकते हैं तब तक के लिए जी। और इतना करने के बाद से अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और वहां जाकर अपने डॉक्टर चिकित्सक को दिखाएं और संबंधित अगर टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट करें। और इस तरीके से चीजों को डायग्नोसिस पहले बने कि क्या है, ये बुखार है, बुखार भी किस तरीके का है, क्योंकि इस समय कई चीजें एक साथ मिली रहती हैं। तो मिक्स टाइप का फीवर होता है तो उसमें कंफ्यूजन भी होता है। और उसके बाद से फिर इलाज की सुविधाएं हैं हर जगह, और पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल में इस समय सुविधाएं बहुत ही अच्छी हुई हैं। हम लोग के यहाँ वार्ड में मच्छरदानी का लगवा दिया गया है। बिल्कुल अजय शंकर जी, अगर देखा जाए इस बार मरीज ऐसे सामने आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है और यहाँ तक कि उनकी मौत हो जाती है। कई बार जांच कराई जाती है, जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। तो ये कैसी बीमारियां, कैसे वायरस सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए वायरस का जो है ना, फ्लू जैसे हुआ है, अगर जो सामान्य फीवर प्रोफाइल हम लोग जांच करते हैं 4-5 चीजें होती हैं। डेंगू का है, चिकनगुनिया है और मलेरिया है, विडाल टाइफाइड की बुखार है। और इस तरीके की अगर चीजें नहीं हैं तो वो मान लिया जाता है स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पिरोसिस है। इस तरीके की जांचें हम लोग अपने अस्पताल में कर रहे हैं। ये इन सब के अतिरिक्त अगर कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो फिर वो वायरल फीवर के लिए जाता है कि वायरल में, लेकिन उसका भी एक सिम्टम होता है कि 3-4 दिनों में वायरस कंट्रोल हो जाता है और चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए पहले से कोई अंग जो है कंप्रोमाइज स्टेज में है, कोई दिक्कत है, उनके लिए ये खतरनाक स्थिति होती है हाई ग्रेड फीवर होना। जी, बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल मेड़ा, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर कैंप लगाकर जो डॉक्टर्स हैं, कैंप के जरिए मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने बातचीत भी की। क्या मरीजों को इसका फायदा मिल रहा है? देखिए बिल्कुल तो नहीं, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो कल एक मौत हो गई थी, मौत में हालांकि जो प्राइवेट जो निजी हॉस्पिटल था उसने उसको डेंगू के द्वारा मौत बताया था। लेकिन अगर हमें यहाँ बात की जाए तो उसी को लेकर जो जनता बुलेंस के सीएमओ और जो अधीक्षक सीएससी प्रभारी है मनोज चौधरी, उन्होंने एक कैंप लगवाया था। लेकिन कैंप में काफी लोगों का इलाज नहीं किया। लोगों का जो मानना है, उनका कहना यह है कि यहाँ सभी को एक तरह की दवा दी जा रही है। लेकिन अगर जब हमने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब को कहना है कि यहाँ जो लोगों को वायरल की वजह से जो जिस तरह की समस्या आ रही है उसको लेकर उसी हिसाब से दवा दिया है। यहाँ चेकअप भी कराए जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का ये भी मानना है कि यहाँ जो हमारे द्वारा चेकअप किए जा रहे हैं उसमें किसी तरह की ना तो मलेरिया की कोई पुष्टि हो रही है, ना कोई डेंगू की पुष्टि हो रही है, ना किसी तरह की। तो उनका डॉक्टर का अधिक और हमारे साथ और डॉक्टर साहब और भी मौजूद हैं। फिर एक बार फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो लगातार लोगों के लिए, जैसे प्लेट कम होना, डेंगू की बात कहना और चिकनगुनिया की बात कहना और मलेरिया, लगातार बहुत ही ऐसी बातें हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखो, हमारे इस गांव में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र भी है, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है और वहाँ पे केस बहुत कम पहुँचते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि झोला छाप किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज ना कराएं। कोई भी परेशानी है तो यहीं आपके गांव में जब स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ दिखाना चाहिए और सारी जांचें वहाँ मौजूद हैं। के बाद कोई होता है सीरियस तो वो डॉक्टर खुद ही हमारे यहाँ 500 मीटर में सारी जांच उपलब्ध है। बुलंदशहर में हमारे सारी उपलब्ध है, तो प्राइवेट को जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ से खुद ही अपनी सारी जांचें होती हैं, तो प्राइवेट में है ज्यादा बना देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो लगातार प्राइवेट जितने भी लैब हैं वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के, जो कोई भी मरीज जाता है एक दिन बीमार हो वो प्लेट कम बताता है और प्लेट कम के बाद लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है। लगातार मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। आगे मौत होने का कारण क्या है? ये तो जहाँ मौत हो रही है वही
जब तक ऑडिट नहीं होगा। ठीक है अनिल मीणा, चूंकि समय कम है हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। लगातार जो एहतियात डॉक्टर्स के द्वारा बताई जा रही है बचाव के लिए, जो उपाय करने चाहिए वो करने चाहिए, और अगर स्थिति गंभीर होती है तो डॉक्टर्स से परामर्श लेना चाहिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल मीणा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भरत सेठी आपका भी। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मकान गिरने से बड़ा हादसा सामने आ रहा है। मकान गिरने से परिवार के सदस्य इसमें दब गए। गाजियाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, सभी लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। लोनी कोतवाली क्षेत्र के रूपनगर का यह मामला बताया जा रहा है। जयवीर मावी घटनास्थल से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से ये खबर, जयवीर मावी, क्या जानकारी है इस संबंध में? क्या जर्जर हालत में था ये मकान? देखिए, आपको बता दें कि जो मकान है 3 मंजिला मकान था और इसमें एक परिवार के 8 लोग रहते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पटाखे, अनार बनाने के कुछ सामान के पटाखे थे अभी तक उपलब्ध है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी उनका कहना है कि जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो जाएगा उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 7 लोगों को यहाँ तक अभी तक निकाला जा चुका है, जिनमें से लगभग 5 की मौत हो चुकी है और 2 गंभीर घायल हैं। हालांकि एक सब और अभी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में भारी बारिश हो रही है और बारिश कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन सकती है। किस तरह लगातार जो कॉलोनी के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भारी भीड़ लगी है, जो आसपास के जो लोग हैं देखने के लिए लगे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब ये मकान गिरा था तो इससे पहले ब्लास्ट हुआ था, तो संभावना जताई जा रही है कि जो सिलेंडर होता है, ये घरेलू सिलेंडर है, उसके फटने से यहाँ पर हादसा हुआ है। हालांकि जो मुख्य बात है, जो इस हादसे का मुख्य कारण है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त होने के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक जो फटा हुआ सिलेंडर है वो मिला नहीं है। और ऐसी कोई अभी तक जो कुछ चीजें हैं जो पटाखे बनाने में यूज होती है, वो गत्ते वो इस तरह का मटेरियल अभी तक इस मलबे में मिला है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी जयवीर इस वक्त जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, जिस तरीके से आप घटनास्थल पर मौजूद है, ऐसे में रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो रहा होगा, और रेस्क्यू में अभी और कितना वक्त लगेगा? देखिए, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो मकान है उसका कुछ मलबा है और मिट्टी है, उस मिट्टी को आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पाएंगे। जैसे ही मशीन यहाँ पर लगी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। संभावना है कि अभी तक लगभग 2 घंटे तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। और जो तस्वीर है वो आप मेरे सामने देख पाएंगे कि कितना भयानक मंजर यहाँ पर था, किस तरह के जो हालात थे जब मकान गिरा। क्योंकि रूपनगर का औद्योगिक क्षेत्र है, इसी के पास ये आवास जो मकान है वो बने हुए हैं और संभावना है कि जो मकान है अभी जल्दी में बनाया गया था, क्योंकि जो मिट्टी है वो अभी ठोस नहीं है। और कई कारण ऐसे है कि जिस हादसे का को दर्शा रहे, जिस तरह से जो मटेरियल मिला है जो पटाखे बनाने में, हालांकि इसका सारा जो चीज है जो स्पष्ट हो पाएगी, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद भी हो पाएगी। और यहाँ पर तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है। खाली लोग यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पर की है, बिल्कुल देखा जाए प्रशासनिक अमले की मौजूदगी भी है। जयवीर, इस हादसे का अगर जिक्र करें तो क्या जो परिवार के सभी सदस्य थे वो उस वक्त मौजूद थे इसी मकान में जब ये मकान ढहा गिरा? देखिए, सुबह का ये मामला है, जब मकान का हादसा हुआ, मकान डोंगरे हुआ, मकान गिरा है, तो उस समय परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि इस परिवार में 8 सदस्य, जिनमें से 7 सदस्य थे जो शरीर है वो जो निकाले जा चुके हैं, गंभीर हालत में है, स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि जब तक ना हो तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन स्थानीय निवासी की बात करें तो उनके अनुसार लगभग 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 से 3 की हालत गंभीर है। हालांकि प्रशासनिक पुष्टि अभी बाकी है और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो जाएगा वो इस विषय में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ पर अभी छानबीन होगी, जिनकी जांच होगी और जांच के बाद
तमाम स्थिति हालांकि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नगर पालिका के नगर पालिका के जेसीबी मशीन, नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ साथ जो स्थानीय निवासी, एक बार फिर कहने की जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मेहनत ठीक है जयवीर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बेहद दुखद ये हादसा सामने आ रहा है, घरेलू सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा, और अभी भी रेस्क्यू जारी है। एक शख्स को फिलहाल निकाल लिया गया है और अभी भी 7 लोगों का रेस्क्यू जारी है। इसी बीच बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है। बरसाना में 2 श्रद्धालुओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। मथुरा से आपको बड़ी खबर बता दें, राधा अष्टमी पर दर्शन करने के लिए ये बरसाना पहुंचे हुए थे और इन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, संदिग्ध हालत में श्रद्धालुओं की मौत। फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। भीड़ के दबाव में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो राधा अष्टमी में दर्शन करने के लिए बरसाना पहुंचे हुए थे ये श्रद्धालु, और इस दौरान काफी भीड़ यहां पर उमड़ी श्रद्धालुओं की, और इन जो वजह बताई जा रही है, हालांकि स्पष्ट वजह ये निकलकर सामने नहीं आ रही है कि क्या वजह रही इस मौत की, लेकिन 2 श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है वो दम घुटने की वजह से, भीड़ के दबाव की वजह से ये आशंका जताई जा रही है। बरसाना में संदिग्ध हालत में 2 श्रद्धालुओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, भीड़ के दबाव में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस दौरान भारी भीड़ यहां पर उमड़ती है। तो राधा अष्टमी का दिन और दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है। संदिग्ध अवस्था में 2 श्रद्धालुओं की मौत। बेहद दुखद हादसा सामने आ रहा है। 2 श्रद्धालुओं की मौत संदिग्ध हालत में। हालांकि आशंका यह जताई जा रही है कि भीड़ के दबाव के चलते इन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, क्योंकि भारी भीड़ इस वक्त यहां पर देखने को मिलती है। अभिनव उपाध्याय संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या स्पष्ट हो सका है कि क्या वजह रही इस मौत की? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मथुरा के बरसाना का ये पूरा मामला है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो मेला लगता है राधाष्टमी पर, उसमें लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि व्यवस्था पूरी गई थी, मगर बरसाना में 2 श्रद्धालुओं की संदिग्ध हालात में मौत होना सवाल खड़े करता है। बताया ये जा रहा है कि भीड़ के दबाव में दम घुटने से इनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। बरसाना में जो राधाष्टमी पर जो विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, उसमें ये लोग आए हुए थे। जो प्रयागराज निवासी 60 वर्षीय राजमणि व 70 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं, उन एक महिला व एक पुरुष की मौत हुई है। जैसे ही हादसे के बाद में प्रशासन में खलबली मच गई और तमाम जो आला अधिकारी थे और जो प्रशासन के लोग थे वो मौके पर दौड़ पड़े। आनंद फानंद में दोनों लोगों को वहां पे स्थानीय चिकित्सा के लिए ले जाया गया और जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद में प्रशासन वहीं अपनी सफाई पेश कर रहा है। प्रशासन कह रहा है कि जो महिला व पुरुष थे उनकी बीमारी से मौत हुई है। बताया ये जा रहा है, प्रशासन का कहना है कि महिला को डायबिटीज थी, 500 से अधिक डायबिटीज पहुंच गई थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हुई है। वहीं जो बुजुर्ग थे, पहले से बीमारी से ग्रसित होने की वजह से ये मौत बताई जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आनंद फानंद में पास के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और डायबिटिक होने की वजह से मौत बताई जा रही है। इसी के साथ ही मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।